नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सारिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ डिबेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष का नवीनीकरण हो गया है। संगठन और कार्यकर्ताओं को दोबारा किरण सिंहदेव में ही उम्मीद की किरण दिखी, लिहाजा भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा के विजय रथ पर सवार किरण सिंहदेव को ही निकाय चुनाव के लिए भी योग्य योद्धा मान लिया। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदार तो कई थे, लेकिन इनसे शीर्ष नेताओं का संकेत कहें या कार्यकर्ताओं की प्रबल इच्छा, नामांकन केवल किरण सिंहदेव ने किया और निर्विरोध चुने भी गए। साथ ही राष्ट्रीय परिषद के लिए 17 सदस्य भी चुन लिए गए। अब ये सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चयन के बाद कांग्रेस ने किरण सिंहदेव को बधाई तो दी, साथ ही चयन प्रक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि जब घोड़ा रेस में अकेला दौड़ेगा तो जीतेगा ही। आइए इस पर चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कुछ कह रही हैं। अब क्या है, अगर फिर से बन रहे हैं तो बधाई, लेकिन हमने तो सुना था बहुत सारे लोग दौड़ में थे। कौन कौन थे? शुक्ला जी, धर्मलाल कौशिक जी भी थे, अजय चंद्राकर जी भी थे, शायद शिवरतन शर्मा जी भी थे और नारायण चंदेल जी भी थे। फिर भी फार्म एक क्यों आया? सवाल तो उनको आपको पूछना चाहिए। क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है? क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है? नड्डा जी चुन के आते हैं, मेरे ख्याल 2 या 3 बार, 3 बार मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बोले उनके सामने कितना आवेदन आया मुझे बता दीजिए आप। निर्विरोध चुन के आते हैं या फिर मनोनयन होके आते हैं या अभिनय होके आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बड़ा फार्म वर्क है? अकेले दौड़े वही फर्स्ट आए। मतलब कुल मिलाकर ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये 2 लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी का लोकतंत्र देख लें भाई, वहाँ तो वंशज तय कर देते हैं, जो घर में पैदा होता है वो प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति जब बनी है तब एक नाम तय हुआ है और बूथ से लेकर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बूथ में, मंडल में, जिले में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है। भाजपा की उम्मीद की किरण, आज हमारे चर्चा का यही विषय है कि भाजपा की उम्मीद की किरण। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। भाजपा से प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़े हैं, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी के साथ। शर्मा जी बताएं कि अब तो प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है, कहा है कि घोड़ा अगर रेस में अकेला दौड़ेगा तो जीतेगा ही, फर्स्ट आएगा ही। जवाब दें। देखिए सारिका जी, कांग्रेस पार्टी को तो यह प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जैसा अभी गृह मंत्री जी ने कहा ना कि ये वंशजों की पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उठा के देख लीजिए, गांधी फैमिली में सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कब चुनाव हुआ जरा पूछिए तो कांग्रेस पार्टी में, और कितने लोग फिर उनके अगेंस्ट में खड़े होने के लिए तैयार हो गए। तो ये कांग्रेस की बात रहने दीजिए, जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है। आपने देखा होगा सारिका जी, 3 महीने से हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं। हमने पहले बूथ अध्यक्षों का चयन किया, बूथ के बाद मंडल स्तरों में चयन हुआ, मंडल अध्यक्ष चयन किए गए, और मंडल स्तर में जब चयन होते हैं तो वहां से 2-2 नाम जिले स्तर के लिए जाते हैं। जैसे अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष चयन को तो राष्ट्रीय स्तर के लिए नाम निकाले, तो मंडल में जैसे मंडल अध्यक्ष चुने गए तो 2-2 नाम जिले के लिए भी चुने गए। वैसे ही जिला अध्यक्ष चुना गया तो वहां से 5-5 नाम प्रदेश के लिए चुने गए, जो प्रदेश को वोट करेंगे। और निश्चित रूप से किरण देव जी का अगर परफॉर्मेंस आप देख लेंगे, पिछले 1 साल में उन्होंने लोकसभा उनके नेतृत्व में लड़ा गया। संगठन पर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को 60 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया था, उसको पूरा करने का काम हमने किया। हमने पिछले बार हमारे सक्रिय सदस्य करीब 31,000 थे, इस बार 71,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने का काम हुआ। और नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी तैयारी तेज है, और उपचुनाव भी दक्षिण का हुआ तो उसमें भी विजय श्री दिलाने वाले कोई हैं तो माननीय किरण सिंहदेव हैं। कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय छवि है, विधायक है, संगठन में लगातार मंत्री, एक बार मेयर, एक बार विधायक, अनेकों पदों में रह चुके हैं, अनुभव है उनके पास। और दीपक वैद्य जी को तो ये बताना चाहिए, उनको हमारी संगठन की बड़ी चिंता है। अरे आप क्यों घोषणा नहीं कर पा रहे हो? 1.5 साल हो गया अपनी टीम बनाने के लिए, बार-बार दिल्ली दौड़े पड़े हो, एक आध भी जिला अध्यक्ष का घोषणा करो। सारिका जी, दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने कार्यालय को अवैध किला बनाना चाहती है। जैसे ही इनके कोई डिक्लेयर होंगे तो क्या पता कार्यकर्ता आप कार्यालय में पहुंच के तोड़ फोड़ करके, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, जैसे ही कहीं कुछ नाम निकलता है तो तोड़ फोड़ मच जाती कार्यालय में। पहले लगता है किला को भेद लें अपने कार्यालय को, उसके बाद इनका
नाम आए। अब पता नहीं ये संगठन अपना तो बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार है। आज प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। आप देखिएगा नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दमखम से उतरेगी और विजयश्री का पताका लहराएगी। बिल्कुल, विजय का पताका तो लगाएगी। लेकिन आशीष जी जवाब दे कि जब अनुशासन, बीजेपी कहती कि अनुशासन के अनुसार काम होता है, यहाँ पर जिम्मेदार है इसलिए उन्हें दोबारा मौका दिया, ऐसे में कांग्रेस का इस पर तंज कसना कहां तक उचित है? आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि वासु जी इस बात पर या पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात पर ध्यान देना ही छोड़ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है। और ये अगर नेहरू जी के समय से बात कर रहे हैं तो मैं इनको बता दूं कि आज तक जो है गांधी फैमिली से जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं 5 लोग बने हैं, और उसके अलावा 13 ऐसे आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं जो गांधी फैमिली के कहीं नहीं थे और जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ता उठकर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुके हैं। प्रेजेंट में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो गांधी फैमिली के नहीं है, ये बात सब लोग जानते हैं। और जो कहा विजय शर्मा जी ने कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है कोई वंशज में पैदा हो जाता है, मैंने तो देखा नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष कोई बनाओ। अगर राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करें तो मैंने बता दिया स्पष्ट रूप से कि अभी तक 13 ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। उसके अलावा सवाल उठाया जा रहा था इनके लोकतांत्रिक पार्टी के अपने आप को ये साबित करने की कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ये मान लेना चाहिए कि हमारी पार्टी जो है डिक्टेटरशिप से चलती है, 2 डिक्टेटर हैं और वो लोग इस पार्टी को चलाते हैं। वो जो लोग तय करते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, वो तय करते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष, और वो जिसको तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये तो हमने एमपी में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा कि जिससे पूरे प्रदेश में भारत बीजेपी के कार्यकर्ता कोई ये अनुमान नहीं लगा सकते थे कि शायद ही बनेंगे सीएम। तो जिसको चाहते हैं वो सीएम बनाते हैं और जब चाहते हैं वो सीएम बदल भी देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कार्यकर्ता बनाने की बात, तो कार्यकर्ता किस तरीके से बनाएगा ये हमने देखा था। फोन कॉल में मिस कॉल करके ओटीपी देकर किस तरह से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर बेस को छोड़कर अगर हवे में राजनीति करती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। हम लोग नगरीय निकाय चुनाव में बहुत स्पष्ट रूप से लोगों के बीच जा रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। 1 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, भले ये प्रदेश अध्यक्ष जी को सफलता पूर्वक कह रहे हो कि इन्होंने कार्यकाल पूरा किया, लेकिन कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार की स्थिति देखते हुए लगता है कि सरकार जो बीजेपी की है, प्रदेश अध्यक्ष जी को उनको भी थोड़ा अवगत कराना चाहिए जो वास्तु स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ की उससे। बिल्कुल वासु जी जवाब दे, ये सवाल बड़ा है। और कहीं ना कहीं आशीष जी एक जवाब तो यहाँ बना ही नहीं कि किरण सिंहदेव जी को बधाई तो दी गई लेकिन कांग्रेस से दीपक बैज ने तंज कसा है। सबसे पहले तो आप इसका जवाब ही दे दें। निश्चित रूप से तंज कसना तो जो एक स्वाभाविक बात है, ये मीडिया में माहौल बना रहे थे इनके कार्यकर्ता, प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफी लोग हैं, जो बेस्ट होगा बूथ स्तर से जो ऊपर उठकर आएगा। ये बताइए, एक व्यक्ति सिंगल लोगों ने भी जो है नामांकन नहीं भरा। आप कांग्रेस पार्टी में जब भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है देख लीजिए कि 20 से 25 नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं, 8 से 10 शॉर्टलिस्ट होते हैं और उसके बाद किसी एक को बनाया जाता है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किसी भी पार्टी की। हालांकि ये इनके पार्टी का आंतरिक मामला है, जिसे चाहे बनाए, लेकिन दावा ना करें कि लोकतंत्र से बनाते हैं हम प्रदेश अध्यक्ष। इसीलिए दीपक बैज जी ने तंज कसा कि अकेला घोड़ा दौड़ेगा तो फर्स्ट आएगा ही। बिल्कुल, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव नहीं हुआ है और सिर्फ एक व्यक्ति का ही नामांकन दाखिल हुआ है। वासु जी जवाब दें। देखिए सारिका जी, जो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानेगी कैसे? इनके नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र संविधान का किताब लेके पूछते हैं, लेकिन संसद में अनुराग ठाकुर जी ने पढ़ लिया कि बता दीजिए इसमें कितना पेज पढ़े हैं, तो चुप होकर निकल लिए वहां से। तो ये हालत कांग्रेस पार्टी की समझ आती है। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस से पूछिए उन्होंने कभी बूथों में चुनाव किया क्या? ब्लॉक में कभी चुनाव करते हैं क्या? अभी तो मेरे को दिखाई नहीं दिया कहीं पर। आज भारतीय जनता पार्टी बूथों से लेके, मंडलों से लेके, जिलों में से लेके प्रदेश तक का चुनाव कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, 17 लोग चयन करे जा रहे हैं, लोग वोटिंग करेंगे निश्चित तौर पर, और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। अगर किसी का विरोधाभास होता तो आपके सामने निकल के आता। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ बूथ अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे किरण देव जी भी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे, वहां से उठते उठते आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित रूप से नीचे एक लेवल का कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी में अच्छे बड़े पद में बैठ सकता है। आपके यहाँ तो अब जानते हैं, ठीक है, आपने मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, लेकिन चला कौन रहा है ये भी तो लोग जानते हैं ना, इससे कोई थोड़ी भाग सकता है। जब वो आते हैं तो राहुल गांधी जी खड़े नहीं होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन सम्मान वैसा कहाँ देती है कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए कहते हैं लोकतंत्र का रोना मत रोइए, लोकतांत्रिक है तो करके दिखाइए अपने पार्टी में कुछ। और आप कब डिक्लेयर क्यों कब कर रहे हैं थोड़ा ये भी बता दीजिए। 1-1.5 साल से हो गए दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दीपक बैज जी का परफॉर्मेंस आप उठा के देख लेंगे तो आप देख लेंगे विधानसभा चुनाव में हार मिली, वो खुद स्वयं हार गए, लोकसभा चुनाव में भी करारी हार मिली, अब उपचुनाव भी उनके नेतृत्व में वो भी हारेंगे। मैं सारिका जी आपको यहीं से कह के जा रहा हूं, अगर नगरीय निकाय उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो वहां भी कांग्रेस पार्टी का सफाया तय है। तो लगातार 4 चुनाव हारने का रिकॉर्ड दीपक बैज जी के खाते में चला आशीष जाएगा। जी जवाब दे इस पर जवाब दे। वासु जी जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उस लोकतंत्र को भारत देश में स्थापित करने का पूरा जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने ही उठाया था। और लोकतंत्र की बात ये करते हैं, आप बताइए इनके ये कांग्रेस पर तंज कसने से पहले ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी जी तो देश चला रहे हैं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, नड्डा जी थोड़े चला रहे हैं। आप ये बताइए प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक बैज जी है वो NSUI से चलकर यूथ कांग्रेस में चलकर आज जो है सांसद बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और ये जो चयन की प्रक्रिया है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन बूथ लेवल से वार्ड लेवल से हर जगह आवेदन मंगाए जाते हैं, चयन किया जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से पद दिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने ये सबसे बड़ा उदाहरण रखा है देश में जो NSUI हमारे संगठन है, छात्र संगठन, इसके प्रत्येक चुनाव होते हैं जो NSUI के मेंबर्स होते हैं वो एक मेंबर वोट डालता है, एक कॉलेज में 3-3, 4-4 हजार लोग वोट डाल के एक कॉलेज अध्यक्ष चुनते हैं, फिर जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। तो देखिए कांग्रेस को लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ना सिखाए तो बेहतर होगा। रही बात कि हम लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, देखिए उसकी चिंता आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता है। फिलहाल उतनी चिंता अगर आप कानून व्यवस्था और रोजगार में जो घोटाले हो रहे हैं, एसआई भर्ती में जो घोटाला हो रहा है उस पर, और सनी लियोनी को जो है आपने जो मां तारी बंधन का पैसा दिया, इन सब पर ध्यान दे देते, धान खरीदी पर ध्यान दे देते तो बेहतर होता। और इन्होंने एक सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब बदलाव होने वाला है, कब ये, बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की। देखिए हमें जब बदलाव करना होगा, 1.5 साल अगर हुए हैं तो कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जो हमने कहा था कि हम हर साल बदल देंगे। हम तो 3 साल के टेन्योर में सारी चीजें, हमारा NSUI का अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष 3-3 साल के कार्यकाल में रहते हैं, और 3 साल अभी हुए नहीं है। बदलना होगा, पार्टी को लगेगा कि जरूरत है, कार्यकर्ताओं को लगेगा कि जरूरत है तो बदलेंगे। आज आप पदाधिकारियों की घोषणा का इंतजार पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे पदाधिकारी एक बूथ पर नाम के साथ में आपको पूरी कमिटी 40-40 लोगों की व्हाट्सएप कर दूंगा जो बनी हुई है, जो चुनाव में भी काम करती हुई आई है, और वापस जो है 1 साल में जो कुशासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का उसके खिलाफ नजदीक का चुनाव में जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल आशीष जी, आप कह रहे हैं कि बदलाव जो है वो जब कांग्रेस को सही लगेगा तब बदलाव किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी तो जब बीजेपी से किरण सिंह देव को बदलाव नहीं करने के बाद फिर से एक बार प्रदेशाध्यक्ष बनने का मौका दिया गया है, ऐसे में इतनी ज्यादा परेशानी जो है कांग्रेस की ओर से क्यों हो रही है? वासु जी आप जवाब दें इसका। कांग्रेस को परेशानी इसलिए सारिका जी, वो देखते जानते हैं कि किरण सिंह देव जी परफॉर्मेंस करने वाले नेता है, उनके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार चुनाव जीते हैं और संगठन मजबूत हुआ है। अब किरण सिंह देव जी जब अरुण साव जी चुनाव जीते थे, हमारी सरकार बनी थी, उसके अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री बन गए तो वो टेम्पररी बेस पे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग 1 साल का कार्यकाल उनका था, लेकिन अब संगठन चुनाव आ गया तो संगठन को लगा और कार्यकर्ताओं और जितने सभी बड़े नेताओं को लगा कि किरण देव जी है, सक्षम नेतृत्व है उनके पास, निश्चित रूप से पार्टी उनके नेतृत्व में काम करेगी तो अच्छा है। सारे लोग ने मिल बैठ के निर्णय किया, सारे की बात सुनी गई और निश्चित रूप में यह फैसला हुआ, नामांकन किरण सिंह देव को आया तो निर्विरोध। हमारी पार्टी तो सबको मौका देती है, आप आइए निश्चित तौर पर भरिए, लेकिन हमारी पार्टी में सर्वसम्मति से निर्णय होता है। आज निर्णय सामने, हमारे किरण देव जी फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और लगातार काम करेंगे। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने मुद्दा गिनाया कानून व्यवस्था का, अब कानून व्यवस्था में आशीष जी से मैं ये पूछ लूंगा कि भाई जितने भी कानून छत्तीसगढ़ में अपराध हो रहे हैं उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं के नाम क्यों निकल गए? जितने भी बड़े अपराध, बलौदाबाजार में देवेंद्र यादव आज तक जेल के अंदर, हाई कोर्ट बरी नहीं कर रहा है। आज जो पत्रकार की हत्या वो भी कांग्रेस पार्टी का अनुसूचित जाति का ऑब्जर्वर रहा है। और दामाखेड़ा में संत मुनि खुद फेसबुक में लिख के आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी है। तो हर बड़े अपराध में कांग्रेस के नेताओं के नाम क्यों आ रहे हैं? क्या आप कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है? और निश्चित रूप से आप मानिए भ्रष्टाचार की बात तो आप कीजिए मत। पिछले 5 साल में
जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी सारे की जांच हो रही है और बड़े बड़े धीरे धीरे सब नेता अंदर जा रहे हैं। अभी वासिल अहमद जी शराब घोटाले में अंदर हैं, तो कोल स्कैम में कलेक्टर अंदर है पूर्व के। तो कितना भ्रष्टाचार आपने किया है पिछले 5 साल में। और सारिका जी, मैं आपके माध्यम से इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, अभी तो सारे चुनाव निपट गए, अब नगरीय निकायों में ये जा रहे हैं, लेकिन नगरीय निकायों में क्या बोल के जनता से वोट मांगेंगे ये, क्योंकि महापौर तो इनके हैं, पूरे 15 के 14 महापौर इनके हैं। अब उपलब्धियां बताइए तो कि रायपुर में कितना काम महापौर ने किया, क्या उनके विकास पे चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्या कोई उपलब्धि हो तो थोड़ा बता दीजिए हमको। आशीष जी, भ्रष्टाचार और उपलब्धि पर सवाल है, जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे महापौर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पिछले 3 बार से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रही है। 2 बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी हमने स्थानीय मुद्दों को और स्थानीय मुद्दों पे काम करके विकास करके चुनाव जीता है। और मुझे लगता है कि जनता इन्हें जरूर जवाब दे देगी किस विकास कार्यों के बदौलत ये दोबारा जो है फिर से एक बार जी, आपको विकास कार्य पता ही नहीं है, बताइए तो। नहीं सर, मैं आपको चैनल में नहीं बोला था। चैनल में बैठे आप एशियन में सुनिए, छोटा सा देखिए, सवाल है, आज काम बनाइए ना। देखिए, हम जो है हम हर एक महापौर, हर एक पार्षद जो है वो स्थानीय मुद्दों में सक्रिय होता है और उसका ही उसको फल जो है अंतिम परिणाम मिलता है अगले चुनाव में। आप देख लीजिएगा कि स्थानीय मुद्दों पे जहां पर राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो बदलाव है उसे भी जनता महसूस कर रही है और उस परेशानियों को भी महसूस कर रही है। जो कांग्रेस के समय पर बेहतर कार्य किए वो दोबारा जीत कर आएंगे, ये तो लोकतंत्र है। दूसरी बात रही आपने कही कि जो है कानून व्यवस्था और हर मामले में जो है कांग्रेस के लोग आपके सारे के सारे तंत्र जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को फंसाने में लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आप जांच कर रहे हैं। जो न्यायालय का निर्णय आएगा, जो कोर्ट का निर्णय आएगा, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कोई भारतीय जनता सर मेरी पार्टी बात खारिज कर रही है सुनिए, क्या? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कोर्ट का निर्णय आएगा, वो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि कौन दोषी कौन नहीं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस बात को एक बार भी बोलते हुए नजर आए हैं क्या कि हमसे गलती हुई, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी? वह भारतीय जनता पार्टी का हमने तो कार्रवाई की है, जहां पर कलेक्टर एसपी तक को हटा दिया वहां पर। हमने जहां पर गलती गलत या फिर कोई भी पार्टी का नेताओं को आपका बता रहे हैं, लोगों को उकसाना, भीड़ में लोगों को उकसाना, उसके मामले में अंदर है। आपकी एक विधायिका भी एफआईआर हुआ है, वो भी लोगों को बोलती है बड़ौदा बाजार तक जाके कलेक्टर कार्यालय को जमा दे, तो उस पर कार्रवाई कीजिए थोड़ा भाई आशीष जी, केवल बोलने से नहीं होगा। क्या कलेक्टर कार्यालय जल जाना चाहिए था? क्या अरे चीज नहीं हुई? खुले आप बोल रहे हैं, आपके विधायिका बोल रहे हैं कि बड़ौदा बाजार में कलेक्टर ने तोड़फोड़ किया है, वैसे तोड़फोड़ किया है, कहने कार्यकर्ता को उकसा रहे हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई की थोड़ा बता दीजिए, चैनल में बैठे बता दीजिए ना। सर, कन्विक्शन रेट आपकी ईडी का 0.5% है। ईडी ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, ईडी ने कहा देवेंद्र यादव को ईडी ने कहा गिरफ्तार किया है? आज तक सिर्फ आरोप तय हो पाया, अरे सब अंदर है, जमानत नहीं मिल रही है। 99.5% ईडी आपकी टाइम पास करती है और पॉलिटिकल टूल बनकर आपको फायदा पहुंचाने का काम करती है। आप सुनिए साहब, अरे भ्रष्टाचार करोगे तो जेल तो जाना पड़ेगा ना। क्या बताइए ना, आपके समय में कोल स्कैम नहीं हुआ क्या? शराब घोटाला नहीं हुआ? पीएससी में घोटाला नहीं हुआ क्या? बताइए ना, बोलिए तो, तथ्य रखिए ना कि नहीं हुआ घोटाला, बोलिए तो एक बार। स्पेक्ट्रम पर क्या किया? आप इतने घोटाले, अरे सब जांच हुई है, सब जेल गए आपके नेता लोग भाई, आपको दिखता ही ना। सच्चाई से अरे आपके पास अगर कुछ है तो बताइए तो चैनल में कि भाई घोटाला नहीं हुआ, ये तथ्य है, वो बता दीजिए। चलिए, सीजीपीएससी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आशीष जी सब बताइए, सीजीपीएससी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अधिकारियों के बच्चों को कैसे भर्ती हो गया? अरे बताइए ना, आपकी सरकार में हुआ ना? घोटाला हो गया, आप बताइए शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आज तक बड़े बड़े अधिकारी अंदर हैं। ये जो कुछ भी नहीं किया आपने, केवल भ्रष्टाचार किया, इसलिए जनता ने दिखा दिया। कर रही है सरकार। जी आशीष जी, बड़े आरोप है, जवाब दें। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, बताएं आपके कार्यकाल में। इनकी जो ईडी पॉलिटिकल टूल है और पॉलिटिकल टूल बनकर काम करती है। आप बताइए, ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5 है पिछले 10 साल में। ईडी ने जितने लोगों पर आरोप लगाया है, आप चेक कर लीजिए सर, ईडी 0.5 कन्विक्शन रेट सक्सेस रेट है उसका, कि जितने लोगों पर इन्होंने जेल में डाला उसमें से आज तक केवल 0.5 लोग ही दोषी साबित हुए, बाकी नहीं हुए। आप सोचिए, जो ईडी का आरोप ये लगाकर हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं,
ये जब साबित होगा तब मान लेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ आशीष था। जी, ईडी तो सेंट्रल एजेंसी है, ईडी तो सेंट्रल एजेंसी है। इन सब लोगों का वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था लोकतंत्र के पर्व के पहले कि जो अजीत पवार है उन्होंने 70,000 करोड़ खा लिया, लोगों के आशियाने छीन लिए। अब क्या अजीत पवार जो है दूध के धुले हो गए? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते साथ दूध के धुले हो गए। 98% भारतीय जनता पार्टी जो अपोज में है उन्हीं लोगों पर ईडी ने आज तक रेड मारी है। अगर पॉलिटिकल रेड्स की मैं बात करूं तो आप पॉलिटिकल टूल बना लीजिए साहब। देश में लोकतंत्र जिंदा है, देश का संविधान जिंदा है और देश में कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी और हर अति का अंत होना निश्चित है। आप लोकतंत्र जो साबित करना चाहते हैं पार्टी का, वो हमने देख लिया कि किस तरीके से निर्विरोध चुनाव किया जाता है और किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है ऐसे ही उठा के बिठा के बनाया जाता है और कहा जाता है कि हमने लोकतंत्र से बनाया। बिल्कुल, वासु जी कह रहे हैं कि ऐसे ही उठा के बिठा दिया जाता है, लोकतंत्र से चुनाव नहीं होता है, कांग्रेस के आरोप है। अब देखिए कांग्रेस के भाई, मैं पहले कहा ना, लोकतंत्र को मानना नहीं है, संविधान को पढ़ना नहीं है। अब बोलना है तो बोल सकते हैं, उनका अधिकार है, टीवी में बैठे हैं, चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता है, बोल सकते हैं। ये कह रहे हैं ईडी कार्रवाई करती है। अब सारिका जी मेरे को ये बताइए, अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो ईडी आपको उठा के ले जा सकती है? ऐसे किसी को भी उठा के ले जा सकती है ईडी? अरे कुछ करेंगे तभी ले जाएगी ना, कि ऐसे किसी को भी उठा के ईडी ले जाएगी? अरे ऐसे तथ्य वाली बात कीजिए भाई। जो आपने चोरी की है, घोटाला किया है, इसलिए ईडी आपसे पूछताछ कर रही है, उनको लग रहा है कि अपराधी है तो वो जेल में जा रहे हैं। अरे आप जाइए ना, आपके पास न्यायालय का शरण खुला है, वहां जवाब रखिए। वहां जमानत मिल नहीं रहा है और आप बता रहे हैं कि भाई ईडी गलत है। ईडी गलत नहीं है। आपके जमाने में अभी ईडी ने आपको, मोदी जी का इंटरव्यू आप अच्छे से सुन लीजिए, ईडी ने इस 10 साल के कार्यकाल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की है। ये आप कहां के पैसे निकले? भ्रष्टाचार के थे जो कांग्रेस ने करके रखे थे भैया सारे स्टेटों में। इनके सांसद के यहाँ झारखंड में 300 करोड़ रुपए अलमारी से निकल रहे हैं। विधायक हरियाणा में 100 करोड़ रुपए अलमारी से निकल रहे हैं। कहां का पैसा था भैया ये? बताइए तो। अरे भ्रष्टाचार करोगे, केवल और केवल एक नाम भ्रष्टाचार, इसके सिवा कुछ नहीं किया। उपलब्धि कुछ नहीं है बताने के लिए आशीष जी के पास। केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है पिछले 5 साल में, उपलब्धि नहीं बता पा रहे। सारिका जी सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 साल में मेयर ने क्या किया, उपलब्धि नहीं है, ये भ्रष्टाचार में आ गया। बताइए तो, उपलब्धि बताइए ना भाई। अरे चुनाव में नहीं, आप टीवी चैनल में बैठे हैं, आशीष जी बता दीजिए कहा उपलब्धि, हमने ये बड़ा काम किया छत्तीसगढ़ के लिए, बताइए ना। पहले भारत देश था ही नहीं क्या? अरे बताइए ना, छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किया आपके महापौरों ने, बताइए। रहने दीजिए सर, भारत देश में और हर एक राजनेता अपनी उपलब्धि गिनाने में सक्षम है और आप जिन जिन महापौरों की आप बात कर प्रवक्ता रहे हैं हैं कांग्रेस के, आप गिनाइए ना, कहा उपलब्धि तो गिनाइए। ये उपलब्धि नहीं है, ये मान ले। आशीष जी उपलब्धि नहीं है, कहना है वासु जी का। गिनाई नहीं पाए, कहा उपलब्धि गिनाइए ना भाई कि क्या आपके महापौरों ने क्या काम किया। बता रहा हूँ, वासु जी सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप बताइए, चलिए मैं सुनता हूं, बताइए। उपलब्धि नहीं है तो उपलब्धि नहीं थोड़ी हो जाएगी। जो विकास कार्य किए गए हैं, एक एक वार्ड वाइज मद के साथ कि कौन से मद का पैसा किस विकास कार्यों में खर्चा किया गया है, उसकी सूची जारी करने के बाद चुनाव लड़ेंगे हम। उसकी सूची के साथ चुनाव लड़ेंगे हम। हर एक पार्षद, हर एक महापौर पूरे छत्तीसगढ़ में अपने विकास कार्यों का बायोडेटा लेकर ही वापस जनता के बीच जाता है और वो पार्टी उसी महापौर के किए गए विकास कार्यों पर चुनाव लड़ती है। इसीलिए हम 3 बार से नगरीय निकाय चुनाव में जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक भी नगर निगम में जीत कर नहीं आ पाती है, क्योंकि ये हवे पे भ्रम फैला के और जो है नैरेटिव सेट करके राजनीति करते हैं। हम जमीन पर जनता से क्यों छीन लिया था आशीष जी? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था अपने काम में, तो जनता का अधिकार क्यों छीन लिया था महापौर चुनाव में? क्यों छीन लिया था जनता का अधिकार? प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव क्यों नहीं हुए थे महापौर के? जनता का अधिकार क्यों छीन लिया था? बताइए तो। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था आपके तो। वासु जी सुनना चाहते हैं? मैं तो सुन ही रहा हूं, आप ही की बात सुन रहा हूं, आप बताइए ना, लेकिन जवाब नहीं दे रहे आप। इस तरीके से जो है विधानसभा का चुनाव होता है, विधायक चुनकर आते हैं अपने अपने क्षेत्रों से और फिर हमने नियम नहीं बनाया। दिग्विजय सिंह किस समय से नियम चल रहा है भैया, कोई हमने नहीं बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, वासु जी, चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, भाजपा अध्यक्ष के चयन के बाद से कांग्रेस ने किरण सिंह देव को बधाई तो दी, साथ में ही तंज कसा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो तंज है ये कितनी आगे तक जाता है। छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।